सो हेलो एवरीवन। तो करंट अफेयर्स का वो ऐसा टॉपिक है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, स्पोर्ट करंट अफेयर। तो स्पोर्ट करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी हर एक शिफ्ट में अभी तक की शिफ्ट में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको 100 से ज़्यादा आपको स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। किस तरीके का, जैसा कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है, फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है, हीरो एशिया कप का खिताब किसने जीता है, 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो ऐसे वो करंट अफेयर्स, स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपकी हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके के जो स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, वो सभी मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि जनवरी 2025 में 33वां संस्करण संतोष ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है। यानी कि जो संतोष ट्रॉफी 2024-25 है इसका 33वां संस्करण था, लेकिन इस ट्रॉफी को किसने जीता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने जीता है। और किसे हराकर, केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने ये संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा एक फोटो भी दिखाता हुआ चलूंगा कि पश्चिम बंगाल ने किसको हराकर, ये केरला को हराकर फाइनल में 33वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी पहली बार किस राज्य ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो मस्कट है वो क्या है, तो मौली है, और मसाल क्या है, तेजस्विनी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि खो खो विश्व कप 2025 का मस्कट क्या है। खो खो विश्व कप 2025 का मस्कट क्या है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तेजस एंड तारा। तो तेजस और तारा जो कि खो खो विश्व कप 2025 का मस्कट रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका जो मस्कट है वो तेजस और तारा है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि तेजस और तारा ये मस्कट है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि खो खो वर्ल्ड कप इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बाकी यहाँ पे आप दूसरा भी फोटो देख सकते हैं। पहला खो खो विश्व कप कहाँ पर शुरू किया गया, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अब जो पहला खो खो विश्व कप है इसको किसने जीता है, तो ये भी मैं आपको पूरा यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप तीसरा भी फोटो देख सकते हैं। मैं फोटो के जरिए आपको क्वेश्चंस याद कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लिखा हुआ तो हमको ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ ऐसा आपने देख लिया या फोटो देख लिया या फोटो का इवेंट देख लिया तो वो आपके दिमाग में रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खो खो विश्व कप 2025 को किसने जीता है, तो भारतीय पुरुष टीम ने जीता है और महिला टीम, यानी कि दोनों कैटेगरी में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, भारतीय पुरुष टीम ने भी जीता है और महिला पुरुष टीम ने जीता है। तो दोनों कैटेगरी में आपको ये चीज़ याद रखना है। बाकी आप एक फोटो और देख सकते हैं कि भारतीय टीम ने रचा इतिहास, खो खो में बना विश्व चैंपियन। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। बाकी और भी फोटो दिखाते हुए चलूँगा कि जो फाइनल में जो महिला टीम है खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसे हराकर अपने नाम किया है, तो नेपाल को हराकर। यही सेम कंडीशन आप पुरुष टीम में भी देख सकते हैं कि नेपाल को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि किसने भारत की ओर से सबसे तेज महिला वनडे शतक, फास्टेस्ट वुमेन्स ओडीआई सेंचुरी बनाया है। तो किसने बनाया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि स्मृति मंधाना ने सबसे तेज ओडीआई शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। तो स्मृति मंधाना जी का आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीत लिया है, तो किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने जीता है। किसे हराकर, विदर्भ को हराकर कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि कर्नाटका ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लेह लद्दाख में
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। दूसरा कह रहा कि इसका 5वां संस्करण आयोजन किया गया था। तीसरा कह रहा कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर, तीनों ऑप्शंस इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में, ठीक है। अब इसका 5वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया था। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो 23 जनवरी को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था और मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब आपसे इसका मस्कट पूछा जा सकता है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसका मस्कट क्या है? तो स्नो लियोपार्ड इसका मस्कट है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि किस देश ने 2022-2025 आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप जीता है? तो किस देश ने जीता है 2022-25 का आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। ऑप्शन बनेगा आपके सामने कि पहली महिला हॉकी इंडिया लीग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उड़ीसा वॉरियर ने इस खिताब को जीता है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन 12 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक रांची यानी कि झारखंड के रांची शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि जो पहली महिला हॉकी इंडिया लीग है इसको किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? झारखंड में किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस लाने का मकसद है कि आपको 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आपसे क्वेश्चंस ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टेटमेंट के तौर पर ये क्वेश्चंस को कवर करा रखा है। और उड़ीसा वॉरियर ने इसको अपने नाम किया है, इस किताब को जीता है, इस लीग को जीत लिया है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि उड़ीसा वॉरियर ने वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025 को अपने नाम कर लिया है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके का कि 86 सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सर कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा बनेगा कि इस चैंपियन को गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि मानुष शाह और दिया चितले ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब इसमें अपने नाम किया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि 86 सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मानुष शाह ने जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दिया चितले ने जीता है। दिया चितले ने जीता है और इसका आयोजन गुजरात के सूरत में किया गया था। तो दोनों चीज़ें आपको ये याद रखना। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा भी आप देख सकते हैं। फोटो लाने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद हो सके। अगला है कि 2025 मियामी ओपन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता का विजेता कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिना सबालेंका। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, एरिना सबालेंका। तो मियामी ओपन 2024 में महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता का विजेता कौन है? एरिना सबालेंका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि एरिना सबालेंका वॉन द मियामी ओपन 2025 वुमेन्स सिंगल टाइटल अपने नाम किया है। तो इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और ऐसे खूबसूरत फोटो लाने का मकसद यही है कि आपको क्वेश्चंस कैसे याद हो सके। बाकी आप इसी तरीके का दूसरा भी फोटो देख सकते हैं कि एरिना सबालेंका वॉन बिकम्स मियामी ओपन 2025 सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे आप फोटो के जरिए याद कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हितेश गुलिया इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दूसरा कह रहा है कि इस प्रतियोगिता को ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। तो भैया इसके दोनों स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हितेश गुलिया ने इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। तीसरा कह रहा है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 8 मेडल जीता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आप फोटो भी देख सकते हैं कि ये हैं हितेश गुलिया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील में झज्जर के लाल ने रच दिया है इतिहास, बन गए पहले भारतीय। और भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो 6 मेडल जीता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि 2025 का जापानी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? जापानी ग्रांड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि मैक्स वर्स्टैपन विंस जापानी ग्रांड प्रिक्स 2025। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला है कि कौन सा देश 2035 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके करेगा, यानी कि ब्रिटेन करेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2035 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा वो यूके में किया जाएगा, ब्रिटेन में किया जाएगा। तो यूके इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा भी फोटो देख सकते हैं कि यूके ब्रिटेन विल होस्टेड फीफा 2035 वुमेन्स का आयोजन किया जाएगा। अगला है कि कौन सा राज्य हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। हीरो एशिया कप 2025, तो यहाँ पे बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा, राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बाकी दूसरा भी फोटो देख सकते हैं कि हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी करेगा बिहार। तो बिहार विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने 2024-25 इंडियन सुपर लीग जीतकर इतिहास रच दिया है? तो किसने जीता है इंडियन सुपर लीग 2024-25? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहन बागान सुपर जायंट ने। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि मोहन बागान सुपर जायंट क्लिंचिस इंडिया सुपर लीग 2024-2025 टाइटल अपने नाम किया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। के बाद अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 4 मई से 15 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो शुभंकर है, इसका जो मस्कट है वो गज सिंह है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया है, तो फिर कहाँ पर किया गया है? बिहार में किया गया है। ठीक है, तो बिहार में किया गया है, ना कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या है कि शुभंकर जो इसका है खेलो इंडिया यूथ गेम का गज सिंह है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ याद रहेगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेज़बानी करेगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसका जो दूसरा भी फोटो आप देख सकते हैं कि 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया था बिहार में। और ये आपको याद रखना है कि खेल के रंग बिहार के संग। तो इस तरीके का आपको फोटो याद रखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाए कि मेंस की जगह वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो जॉर्जिया, नाम याद रखना, जॉर्जिया वॉल जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इनको वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 के लिए चुना गया है। और मेंस के लिए किसको चुना गया है? श्रेयस अय्यर को चुना गया है। तो दोनों नाम आपको ये याद रखना। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं इनका। आप दूसरा फोटो भी देख सकते हैं कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 के लिए जॉर्जिया वॉल को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को चुना गया है। तो दोनों का फोटो याद रखना है। अगला है कि कौन टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के 15वें और चौथे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर बन गए हैं?
तो स्टीव स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले 15वें और चौथे ऑस्ट्रेलिया प्लेयर बने हैं। तो ये चीज़ इनका नाम याद रखना। अगला है कि कौन T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 23वां नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका आयोजन 17 फरवरी से 20 फरवरी तक तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो शुभंकर है, इसका जो मस्कट है गजवीरन है। तो दोनों इसका स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि जो 23वां नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था, गजवीरन जो कि इसका शुभंकर था। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यानी कि चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके का कि ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय महिला टीम ने इसे जीता है। दूसरा कह रहा है कि इसे मलेशिया में 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो महिला टीम ने जीता है, भारतीय महिला टीम ने, और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि इंडिया सक्सेसफुली डिफेंस इट्स ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी किसे हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था। तो ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। अगला है कि टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर प्रज्ञानंद ने इससे जीता है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। आर प्रज्ञानंद विंस 2025 टाटा स्टील चेस मास्टर टाइटल का खिताब अपने नाम किया और नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। किसे हराकर। तो अभी आप इनका फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये हैं जो अभी हाल ही में ये विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। डी गुकेश ये जो अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। तो आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज में इनको हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित हुए ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो 7 मेडल। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। बाकी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो अभी मैंने बताया कि पेरू यानी कि लीमा में इसका आयोजन किया गया था। पेरू की राजधानी लीमा में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं आपको पूरी लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ कि इंडिया ने 7 मेडल जीता, जिसमें 2 गोल्ड हो जाएगा, 4 सिल्वर हो जाएगा और 1 ब्रॉन्ज हो जाएगा। और चाइना ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है, जो कि 13 मेडल के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के रांची में। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड के रांची में साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है। अगला है कि कौन T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हिटमैन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जी का आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। अगला है कि कौन IPL में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। IPL 2025 की बात की जा रही है। तो दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, जो कि इनका नाम काफ़ी अभी हाल ही में चर्चा में भी है और तो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो IPL में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं कि ये हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि IPL में सबसे तेज शतक लगाकर रच दिया है इन्होंने इतिहास। तो ये आपको याद रखना है।
अगला है कि किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब टाइटल अपने नाम किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिवरपूल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि लिवरपूल ने क्या किया है कि जो प्रीमियर लीग टाइटल है 2024-25 अपने नाम किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि 2026 एशियन गेम्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका आयोजन जापान में किया गया है। दूसरा कह रहा है कि इसमें पहली बार मिश्रित मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जापान के नागोया शहर में 2026 में किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन बिहार में किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस लाने का मकसद ये है कि आपको 2-3 पॉइंट क्लियर हो सके। और ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ, ये कब से कब तक का कवर करा रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स, स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूं, क्योंकि 2025 के एनटीपीसी के एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप ये वीडियो देख कर जाते हैं तो आपसे अगर स्पोर्ट करंट अफेयर्स के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपसे गलत नहीं होएगा। तो अगला है कि किस देश ने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो सुदीरमन कप 2025 को किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन ने जीता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि चाइना में इसका आयोजन किया गया और चाइना ने ही इस सुदीरमन कप का टाइटल अपने नाम किया, किसे हराकर? साउथ कोरिया को हराकर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में किया जाएगा। तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2027 में वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि दीपिका कुमारी ने संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका दीपिका कुमारी जी का फोटो भी देख सकते हैं। और इनका संबंध किससे है? ये एक निशानेबाज हैं। तो स्टैटिक पार्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आर्चेरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका आयोजन 6 मई से लेकर 11 मई 2025 तक चीन के संघाई में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत ने 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज यानी कि पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। अगला है कि कौन भारत के 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बन गए हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हरि LR बन गए हैं 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। श्री हरि LR बिकम्स इंडियाज़ 86 ग्रैंड मास्टर शतरंज बन गए हैं। तो आप इनका फ़ोटो याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला है कि नीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग में अपने कैरियर में पहली बार कितने मीटर का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 मीटर के इन्होंने गोल किया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने अंडर 19 फुटबॉल टीम ने SAFF सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की ट्रॉफी जीत लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। तो भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और किसे हराकर? बांग्लादेश को हराकर। तो ये अपने नाम किया है टाइटल। चलिए अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन से लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि किसने अपना पहला इटालियन ओपन 2025 का टाइटल अपने नाम किया है? तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
चलिए इसके बाद अब यहाँ पे आप एक फ़ोटो में भी जो चीज़ लिखा है वो भी आप फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि ओवर वर्ड नंबर 1 है वो जनिक सिनर है, ठीक है, इटालियन ओपन फाइनल में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2025 को किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने जीता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है जो आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। 100 से ज़्यादा स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने कवर कराया है, क्योंकि ये हर शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम में स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा मकसद ये था कि आपको एक ही वीडियो में 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट करंट अफेयर्स हैं वो आपको कवर करा दूँ। तो बाकी अपना फीडबैक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।